नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 429, 447, 504, 506 और 509 के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 429 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि 50 रुपये के मूल्य के पशु को अपंग तथा वध करने के लिए दंड। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई उत्पात करके किसी के पशु को, जिसका मूल्य 50 रुपये तक का हो, को जान से मारे या अपंग बनाए या उसे इस्तेमाल के नाकाबिल बनाए तो दोषी को ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो ये धारा ये बताती है कि ये जो पशु हैं, ये किस प्रकार के पशु होने चाहिए। वो उस प्रकार के पशु हैं जो कि इंसान उपयोग में ला सकता है, जैसे बैल, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, सांड या हाथी भी हो सकता है, जिसे पालतू बनाया गया हो। यदि कोई व्यक्ति उस पशु को मार देता है, अपंग बना देता है, विकलांग कर देता है, स्थायी रूप से उसे पंगु बना देता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पंचायत जो है अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। अगली जो धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 447। इसमें यह बताया गया है अनधिकृत प्रवेश के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरी नीयत से उस स्थान पर जाएगा जहां पर जाने का उसे अधिकार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 447 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अनाधिकृत प्रवेश की परिभाषा धारा 441 में दी गई है, जो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति किसी की संपत्ति में जो दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि कोई अपराध किया जाए या उसे धमकाया जाए, अपमान किया जाए या उस व्यक्ति को तंग किया जाए जिसके कब्जे में संपत्ति है, तो उसे अपराधी कहा जाएगा। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो आईपीसी की धारा 447 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि घर हो गया, बिल्डिंग हो गई, गोदाम हो गया, शोरूम हो गया, उसमें जाकर वहाँ पे जाकर उस घर या भवन के मालिक को धमकाता है या उसे भयभीत करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है या गलत इरादे से घुसता है, उसे परेशान करने के लिए वहाँ पे जाता है, तो पंचायत जो है आईपीसी की धारा 447 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो कि अनाधिकृत रूप से किसी अन्य की संपत्ति में प्रवेश करता है, और ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। अगली धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 504, शांति भंग करने के लिए उत्तेजित करने की इच्छा से अपमान करना। ये धारा बताती है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का अपमान करता है या उस व्यक्ति को उत्तेजित करता है जिससे साफ जाहिर हो कि वह लोक शांति को भंग कर देगा, तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती करता है ताकि वो इंटेंशनली प्रोवोक हो जाए, उत्तेजित हो जाए और उसके खिलाफ गलत शब्द कहता है ताकि शांति भंग हो जाए, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। या जैसे उदाहरण के तौर पे कोई किसी के घर के बाहर जाके उसको उसके घर की ओर संबोधित करते हुए उसे गाली गलौज करता है ताकि वो भड़क जाए या उत्तेजित हो जाए और लड़ाई झगड़ा हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो दूसरे व्यक्ति को उत्तेजित करता है, शांति भंग करने के लिए आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
अगली धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है आईपीसी की धारा 506 अपराधात्मक धमकी के लिए दंड। इसमें यह बताया गया है कि किसी को इस प्रकार से धमकी देना कि वह डर जाए इस धारा के अधीन आता है और पंचायत इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। यदि धमकी जान से मारने की हो या गंभीर चोट पहुंचाने की हो या किसी संपत्ति को आग से नष्ट करने की धमकी हो या ऐसे अपराध करने की हो जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल के कारावास की सजा दी जा सकती है या किसी स्त्री पर अशुद्धता का आरोप लगाया जाए तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इस धारा में बताया गया है कि जैसे कोई किसी को धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या उसके घर जलाने की धमकी देता है या उसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है या किसी महिला के खिलाफ उल्टा सीधा करने की धमकी देता है या घातक हमला करने की धमकी देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। अगली धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 509 किसी स्त्री की लाज को अपमानित करने की नीयत से कोई शब्द बोलना या शारीरिक चेष्टा करना। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लाज को अपमानित करने की नीयत से कोई शब्द कहे या आवाज करे या संकेत करे या कोई वस्तु दिखाए यह चाहते हुए कि वह स्त्री उस बात या आवाज को सुने या ऐसे संकेत या चीज को देखे या किसी स्त्री के एकांत स्थान में बिना बुलाए प्रवेश करता है तो वह इस धारा के अधीन अपराधी है। पंचायत शिकायत मिलने पर या अपने आप से भी धारा 509 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है और दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बोलकर अपमानित करता है या कोई गलत टिप्पणी करता है या आते जाते वक्त गली में उसके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या इशारे करता है जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है या उसकी लज्जा को भंग करने की चेष्टा करता है, अभद्र और अश्लील इशारे करता है या ये सब कार्य जो है वो आपराधिक इरादे के साथ करता है या उसको छूने की चेष्टा करता है तो ग्राम पंचायत जो है उसे धारा 509 के अंतर्गत 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। शेष जो जानकारी होगी वो आगामी वीडियो में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।